सो हेलो एंड वेलकम गाइस। ये है हमारा डेरिवेटिव्स का इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट जो कि बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा जो नया क्वेश्चन है यहाँ पे वो कहता है कि सेम फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल्स टू वन प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो हर बार अपने को y दिया गया रहता है, हम लोग फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स एज लाइक लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सीरीज जहाँ पे हम लोग ने डेरिवेटिव का फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया था। वहाँ पे भी सेम चीज़ की है हम लोग ने, और यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो सॉल्यूशन क्या कहता है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं, है ना। सॉल्यूशन कहता है कि y इज इक्वल्स टू वन प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स। ये सबसे पहले हमारा गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू वन प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि अपने को करना क्या है। तो समथिंग अपॉन समथिंग बोले तो u अपॉन v रूल, राइट। क्यों u अपॉन v रूल? क्योंकि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, बेसिकली फ्रैक्शन बोले तो क्या, कुछ अपॉन, जैसे a अपॉन b, c अपॉन d। तो इस तरीके के फॉर्मेट में ये ऑलरेडी है, करेक्ट है। तो क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है तो हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। ओके, तो कैसे अप्लाई हो सकता है u बाई वी रूल? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x हम लोग x के साथ इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस रूट एक्स अपॉन वन माइनस रूट एक्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? होपफुली नहीं होगा। ओके, बढ़ते आगे। सो डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू बाई वी रूल क्या कहता है, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम लोग किसका डेरिवेटिव लेते थे, यू का डेरिवेटिव लेते थे, राइट। तो यू का जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वी आगे रहता है, और उसी तरीके से जब हम लोग वी का डेरिवेटिव लेते हैं तो यू आगे रहता है, राइट। तो डी वाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी स्क्वेयर, करेक्ट है। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया यू बाई वी रूल, यानी कि यू बाई वी रूल हो गया यहाँ पे पार्ट। दिस इज आवर u अपॉन v रूल। क्लियर है, याद रहेगा? ओके, लास्ट टाइम पे भी यूज़ किया था, अब फिर से यूज़ करने जा रहे हैं, ध्यान देते जाओ। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, करेक्ट है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v क्या है यहाँ पे हमारा, ये वाला वन माइनस रूट एक्स, है ना। ये हो गया v, डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, वन प्लस रूट एक्स है। क्लियर है, u है वन प्लस रूट एक्स माइनस, करेक्ट है, क्या आएगा, माइनस वन प्लस रूट एक्स एज इट इज, है ना, वन प्लस रूट एक्स एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, वन माइनस रूट एक्स। ठीक है, एक बार मेरे को फिर से लिखना पड़ जाएगा, ठीक है, फिर से एक बार ध्यान देना, लिख रहा हूँ। देखो डी वाई बाई डी एक्स v, सबसे पहले v आएगा, ये रहा v, वन माइनस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस रूट एक्स, जो कि न्यूमरेटर है, u है, u माइनस वन प्लस रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस रूट एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अपॉन v का स्क्वायर, मतलब वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर। कैसे पता चला v का स्क्वायर? देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, v का स्क्वायर बोलता है, तो ये v है, v वाला पोर्शन ये रहा हमारा, तो ये v है, इसलिए v का स्क्वायर भी हम लोग ने कर दिया यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो क्या कहता है कि वन माइनस रूट एक्स विल बी एज इट इज। अच्छा, डी बाई डी एक्स जो हमारा है वो अंदर दोनों के पास स्प्लिट हो गया, वन के पास भी चला गया एंड रूट एक्स के पास भी चला गया, सेम ओवर हियर ऑल्सो। क्लियर है? ओके, सो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्लियर है, ये आ गया फर्स्ट पार्ट में, माइनस वन प्लस रूट एक्स
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर से 1 है ना माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अगर आपको डायरेक्टली आ रहा है सॉल्व करने तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, है ना, 1 माइनस रूट एक्स द होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं है, मैंने बस डी बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर के साइड, राइट। दो टर्म्स थे हमारे पास यहाँ पे अंदर, 1 और रूट एक्स, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने, राइट, दोनों ही तरफ। तो अब मैं आता हूँ आगे 1 माइनस रूट एक्स। अच्छा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1? इस 1 का डेरिवेटिव क्या है? इस 1 का डेरिवेटिव है 0 बिकॉज 1 एक कांस्टेंट है, राइट, प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव कोई बता सकता है? रूट एक्स का कोई डेरिवेटिव बता सकता है? 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? 1/2 रूट एक्स, ठीक है, माइनस 1 प्लस रूट एक्स आ गया यहाँ पे। अच्छा, फिर से वही 1 का डेरिवेटिव है 0 और रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर किया यहाँ पे हम लोग। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? होपफुली तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, 0 प्लस 1 क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है, फिर से एक बार, है ना, 1 माइनस रूट एक्स एक ब्रैकेट में इनटू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस 1/2 रूट एक्स। कहाँ से आया? ऊपर से ही आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा। 0 माइनस 1 इज नथिंग बट 1 ही होता है, इसलिए एज इट इज लिख दिया मैंने। 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर यहाँ पे। क्लियर है कि कुछ डाउट है आप लोगों को? अब देखो यहाँ पे एक चीज बताता चलो, है ना, देखो यहाँ पे हमारे पास एक माइनस है यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे, ये रहा माइनस। ये माइनस इस वाले माइनस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और आ जाता है प्लस। क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है, ध्यान देते रहो। तो यहाँ पे दोनों भी टर्म्स में हमारे पास एक चीज कॉमन है, वो क्या है? वो है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स दोनों की जगह कॉमन है, तो क्यों ना हम 1/2 रूट एक्स को कॉमन ले लें? बिल्कुल ले लेते हैं। 1/2 रूट एक्स को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1 माइनस रूट एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है यहाँ पे, जो हम लोग ने डिस्कस किया। सो प्लस 1 प्लस रूट एक्स, क्लियर है, द होल अपॉन 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आएगी? राइट, ओके। देखो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस रूट एक्स और इस प्लस माइनस रूट एक्स को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और मेरे को बताओ 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया, राइट। सो 1/2 रूट एक्स इंटू 2 द होल अपॉन 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? कुछ नहीं समझ में आया हो ऐसा कुछ है? ओके, अब देखो ध्यान से, 2 और 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया मेरे पास? 1/रूट एक्स द होल अपॉन 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये जो 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? 1/रूट एक्स ब्रैकेट में आता है 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? कुछ डाउट यहाँ पे? क्या आया, कैसे आया? ठीक है, dy बाई डी एक्स ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हमारा आंसर है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया रहेगा। देखो इंपॉर्टेंट सम है इसलिए हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट की तरीके से तुम लोग भी सॉल्व करो इसको। कोई भी स्टेप में अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ पॉइंट आउट करो, मैं रेडी हूँ तुम लोगों को आंसर करने के लिए। करेक्ट है? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ चुका है। कहता है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको, ये पूरे टर्म को हमको डिफरेंशिएट करने का है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं दिया गया y इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको y इक्वल टू खुद से लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन को या किसी भी ऐसे दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग y कंसिडर करते हैं सबसे पहले स्टार्ट में, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सम है, कोई बहुत बड़ा सम नहीं है, ठीक है। ध्यान देते रहना, मैं बताते जाता हूँ, उन लोगों को समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि क्या करना है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले लेट अस कंसिडर ये चीज़ एक बता दो कि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1/√x द होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ y ही लेना है, तुम लोग कुछ भी t भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, लेकिन y जनरली कंसिडर होता है क्योंकि dy/dx हम लोग यूजुअली फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था 10th स्टैंडर्ड में, a प्लस बी द होल स्क्वायर। 10th में नहीं हम लोग ने ये यूज़ किया, 9th में भी, 8th में भी, इवन आई गेस 7th में तुम लोगों को ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b²। ऑलरेडी हम लोग ये फंक्शंस वगैरह में काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, तो कोई नया चीज़ नहीं है हमारे लिए, है ना, ठीक है। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², ओके, करेक्ट है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड में। अच्छा, a², यहाँ पे इस क्वेश्चन में, दिए हुए क्वेश्चन में हमारा जो a है, a के पोजीशन पे हमारा है √x और b के पोजीशन पे है 1/√x, क्लियर है। तो 1/√x हमारा पोजीशन पे b के, करेक्ट है। तो a का स्क्वायर सबसे पहले बोला गया, a का स्क्वायर मतलब √x का स्क्वायर कर लेते हैं, राइट, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। 2ab का मतलब होता है 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू √x इंटू 1/√x, ठीक है, क्लियर है। प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/√x का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। जैसे जैसे देखो फॉर्मूला देखते जाओ, a² तो √x का स्क्वायर, 2ab तो √x इंटू 1/√x, b का स्क्वायर मतलब 1/√x का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ डाउट, ओके। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो ध्यान से, y इज इक्वल्स टू √x कैंसल आउट, √x का स्क्वायर क्या होगा मेरे को बताओ, √x का स्क्वायर क्या होगा, √x इंटू √x क्या होता है, √x इंटू √x x, जैसे √2 इंटू √2 क्या होता है 2। जिसको नहीं पता वो लोग याद रख लो, और जिसको पता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है ऑलरेडी, क्लियर है, ओके। तो √x का स्क्वायर मतलब √x इंटू √x कम्स एज x, ओके, प्लस 2, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके। 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बोले तो 1 ही आएगा, और √x का स्क्वायर अगेन आपको x मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम लोग डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ते आगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसी गिवन फंक्शन को। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब WR/dx लिखेंगे हम लोग, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx, बाहर सबके लिए x प्लस 2 प्लस 1/x, क्लियर है। यहाँ तक कुछ डाउट वगैरह कुछ भी होपफुली तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है आगे तुम लोग को ऑलरेडी पता है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। सबके पास डेरिवेटिव जाएगा सबसे पहले, d/dx x के पास भी गया, d/dx 2 के पास भी गया, d/dx 1/x के पास भी जाएगा, ठीक है, ओके। d/dx ऑफ x सबसे पहले, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 2 प्लस d/dx ऑफ 1/x, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको चाहो तो ब्रैकेट दे सकते हो, नहीं भी चाहोगे तो फिर भी चलेगा। लेकिन ब्रैकेट की वजह से क्या होता है, एक डिफरेंशिएशन हो जाता है, एक डिस्टिंग्विश चीज़ हो जाती है कि हाँ 2 का डेरिवेटिव लेने का हमें, 1/x का डेरिवेटिव लेना है मुझे, या x का डेरिवेटिव लेना है, क्लियर है। बस इतने के लिए हम लोग ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ओके। नाउ d/dx ऑफ x इज नथिंग बट 1, ओके। d/dx of constant is 0 and d/dx of 1/x is minus 1/x square, क्लियर है। यहाँ तक कुछ डाउट, ओके, होपफुली तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आगे 1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस अपॉन x स्क्वायर, राइट, ओके।
तो यहाँ पे तुम लोग चाहो तो यहीं तक स्टॉप कर सकते हो, इफ एट ऑल अगर तुमको चाहिए तो आगे बढ़ सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये वैल्यू आ गया हमारे dy/dx का, ठीक है। लास्ट में एक आंसर को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, ये है हमारे dy/dx का वैल्यू 1 - 1/x²। क्लियर है? होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी सम है ना। तो अब हम लोग बढ़ सकते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। तो y = sin x / 1 - cos x है, राइट। और यहाँ पे कहा गया है फाइंड dy/dx, है ना। तो dy/dx हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट हैंड साइड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो देयरफॉर वी हैव y का वैल्यू एज sin x / 1 - cos x, राइट। अच्छा, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट तो होगा नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समथिंग अपॉन समथिंग है, कुछ अपॉन कुछ तो भी है, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? u/v रूल। ऑब्वियसली अब इस पॉइंट तक तो तुम लोग को पता चल गया होगा कहाँ पे u/v लगता है और कहाँ पे u इंटू v रूल हम लोग लगाते हैं, राइट। करेक्ट है? ओके, तो हम लोग u/v अप्लाई करने से पहले u/v रूल एक बार लिख लेते हैं। क्या है u/v रूल? सो d/dx और u/v = सबसे पहले हम लोग किसका डेरिवेटिव लेते हैं? u का। जब u का डेरिवेटिव लेते हैं तो v आगे रहता है, राइट, है ना। और जब v का डेरिवेटिव लेते हैं तब कौन आगे रहता है? u, है ना। क्लियर है? ओके, v/v²। एक फीचर इसका थोड़ा अलग है कि यहाँ पे नीचे v² हमको लिखना पड़ता है ना। तो चलो अप्लाई करते हैं u/v रूल यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में। तो उसके हिसाब से डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, हम कुछ तो मिलेगा, राइट। अगर आप चाहते हो तो ये आप u/v रूल साइड में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, सो d/dx ऑफ y is equals to d/dx of sin x upon 1 - cos x। क्लियर है? इतना पार्ट क्लियर हो गया आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर d into y is nothing but dy/dx। करेक्ट है? अच्छा, u/v रूल हम लोग लगाने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे v जो हमारा है 1 - cos x और u जो है sin x। तो सबसे पहले आता है v। ये रूल को देखते रहना, इसी रूल को देख के हम लोग करेंगे। तो 1 - cos x विल बी एज इट इज, सो d/dx ऑफ sin x, करेक्ट है, माइनस क्या आएगा? sin x इंटू d/dx ऑफ 1 - cos x द होल अपॉन 1 - cos x द होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? होपफुली तो देखो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने कुछ नहीं किया। अगेन u/v रूल ही अप्लाई किया है, ऑलरेडी वही हम लोग करते आ रहे हैं यहाँ पे, u/v रूल। ओके, सो dy/dx इज इक्वल्स टू, सेम कंटिन्यूटी में यहाँ की पार्ट। ओके, सो क्या आएगा? 1 - cos x, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? cos x होता है, राइट। माइनस sin x यहाँ पे एज इट इज। ओके, अब जो d/dx है वो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। क्या आएगा? d/dx ऑफ 1, है ना, d/dx ऑफ 1, या तो फिर आप डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख लो, वो भी चलेगा। मेरे को बताओ 1 का डेरिवेटिव क्या है? 1 का डेरिवेटिव है 0, राइट। और cos x का डेरिवेटिव क्या है? -sin x, है ना। -sin x इसका डेरिवेटिव अपॉन 1 - cos x द होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे देखना ध्यान से। 1 - cos x इंटू होल cos x माइनस इंटू माइनस क्या होता है? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, राइट। तो sin x इंटू sin x अपॉन 1 - cos x द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ डाउट है किसी को? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 1, अच्छा ये cos x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पार्ट में, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 × cos x इज नथिंग बट
क्या होता है 1 इंटू कॉस एक्स ही होता है, राइट। तो यहाँ पे आ गया कॉस एक्स माइनस, तो मेरे को एक बात बताओ, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ओके, माइनस साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, है ना। अपॉन क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्यों ना हम लोग इसको, इस माइनस को, यहाँ के माइनस को यहाँ के माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा इनके बीच में क्या आना चाहिए, कौन सा साइन आना चाहिए आपके हिसाब से। देखो यहाँ पे अगर माइनस है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस। वापस हमको यही स्टेप आना चाहिए, ये प्रीवियस वाला जो स्टेप है ना हमारा, ये स्टेप वापस मिलना चाहिए, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो आपको माइनस इंटू दिस थिंग, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे जो कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या है, माइनस ही है, राइट, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है तो माइनस ही है, मतलब यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होएगा ना अंदर जाके तो हमको माइनस मिल जाएगा, यानी कि ये वाला स्टेप फिर से मिल जाएगा। क्लियर है। ओके तो पढ़ते हैं आगे। अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। अच्छा आप एक मेरे को बात बताओ, व्हाट इज कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आइडेंटिटीज याद करो, 10th स्टैंडर्ड की आइडेंटिटीज क्या आता है 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, राइट। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो अभी फिर से एक बार याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1। क्लियर। ओके आगे बढ़ते हुए फिर से, तो यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे है 1 माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आप कटिंग कर पाओ, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे, है ना, ये आप तभी कर पाओगे जब आपके साइन परफेक्ट बैठेंगे। अब यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, फिर से आपको माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो सबका साइन अंदर चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर से एक बार, है ना, फिर से एक बार माइनस कॉस एक्स +1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके तो अब देखो ध्यान से, अब इसको फिर से उल्टा करके लिखते हैं हम लोग, 1 को आगे लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर है, राइट। स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो आप न्यूमरेटर को कट कर दो और इसके स्क्वायर को कट कर दो, तो आंसर क्या मिल गया -1। कुछ नहीं बचा न्यूमरेटर में, तो क्या बच गया 1 बच गया, करेक्ट है। जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, है ना, तो 1 बच गया। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपको किसका मिल गया dy/dx। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव कंप्लीटेड योर मिशन, dy/dx आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सम भी इंपॉर्टेंट सम है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सम अगर आपको कहीं पे भी डाउट अगर आ रहा है, सीधे सीधे u/v रूल अप्लाई होता है, फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडीली अवेलेबल टू आंसर यू, ठीक है। ओके बढ़े आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है इफ y इज इक्वल्स टू e⁻x इनटू sin x इनटू cos x, देन हमको फाइंड करना है dy/dx। मतलब हर सम की तरह यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है dy/dx। पूरे चैप्टर में हम लोग क्या निकालेंगे, सिर्फ dy/dx ही निकालेंगे, राइट। तो बढ़ते आगे dy/dx को निकालने की तरफ। सबसे पहले क्या आएगा हमारा सॉल्यूशन आता है, राइट। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, y जो फंक्शन है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं e⁻x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। लिख लिया हम लोग ने, यहाँ तक क्लियर है। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक नया रूल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ओके तो जो हमारा नया रूल है यहाँ पे जो अप्लाई होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि नया रूल क्यों अप्लाई होगा। यहाँ पे 1, 2 और 3 फंक्शन है, यानी कि u है, v है और एक w, एक नया फंक्शन आ गया यहाँ पे w। तो हमारे पास बेसिकली अगर 2 फंक्शन होते हैं तो u डॉट v यानी कि प्रोडक्ट रूल, राइट।
यहाँ पे हम लोग u और v का प्रोडक्ट रूल यानी कि यू वी रूल अप्लाई कर सकते थे, बट बेसिकली अब ये यू वी डब्ल्यू वाला रूल है। तो यू वी डब्ल्यू रूल क्या होता है, देखो इस तरीके का सम बहुत रेयर है इस पूरे चैप्टर में, एक या दो ही तीन सम्स है ऐसे। तो यू वी डब्ल्यू क्या कहता है ना, प्रोडक्ट है यू वी डब्ल्यू। तो u सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव किसका लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u का डेरिवेटिव जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग वी डब्ल्यू को आगे लिखते हैं, राइट। वी डब्ल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, ओके। तो सबसे पहले u आ गया, फिर मेरे को बताओ किसका डेरिवेटिव आएगा, v का डेरिवेटिव आएगा, राइट, डी बाई डी एक्स ऑफ v, राइट, करेक्ट है। जब v का डेरिवेटिव होगा तो u और w आगे आ जाएंगे, करेक्ट है। इन द सेम मैनर डी बाई डी एक्स ऑफ, लास्ट में हम लोग किसका डी बाई डी एक्स लेंगे, किसका डी बाई डी एक्स लेंगे, w का लेंगे। तो जब हम लोग w का डी बाई डी एक्स लेंगे तो क्या आगे आ जाएगा, v u और v, क्लियर है। एक बार फिर से मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोग को। बेसिकली आपको रूल तो समझ में आएगा क्या करना है हमको यहाँ पे, राइट, ओके ओके। ध्यान दो, सबसे पहले u का डेरिवेटिव यानी कि v w डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस, फिर उसके बाद v का डेरिवेटिव यानी कि u w u इंटू w डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस u v डी बाई डी एक्स ऑफ w, करेक्ट है। ये हो गया आपका u v w रूल, क्लियर है, ठीक है। यह हो गया आपका u v w रूल, समझ में आ गया, ओके। चलो अब इसको अप्लाई करते हैं और हम लोग अपने आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की तरफ, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get क्या मिलेगा बताओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। कुछ डाउट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, u v w, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले पहचान लेते हैं कि u v और w है कौन कौन से, ठीक है। तो हमारे पास, ओके, रेड, ये हमारा u है, राइट, ये हमारे पास v है और ये हमारे पास हमारा w, क्लियर है। ओके, ये हमारा u, ये हमारा v और ये हमारा w, क्लियर, ओके। अब हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला u v w, है ना, ओके। चलो ध्यान देना, सबसे पहले v w आगे आएगा तो cos x इंटू साइन एक्स, है ना। अब कुछ लोग का सवाल आएगा सर v w बोला, हाँ तो w v भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली सबसे पहले हमको लेना है डेरिवेटिव किसका, हमारे u का, e रेज टू x का डेरिवेटिव लेना है, क्लियर है, प्लस, ठीक है, ध्यान देना। वो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्लियर है, ओके, प्लस। अब नेक्स्ट किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, नेक्स्ट डेरिवेटिव जाएगा v का, ठीक है। तो जब v का डेरिवेटिव लेंगे तो u और w आगे आ जाएगा, राइट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस प्लस। अब किसका डेरिवेटिव लेना हमको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, राइट, ओके। तो e रेज टू x इंटू साइन एक्स यहाँ पे आ गया, क्लियर है, ओके, हाँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक एक करके एक एक का डेरिवेटिव लेना है, cos x इंटू साइन एक्स, है ना, cos x इंटू साइन एक्स। मेरे को बताओ e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज टू x ही आता है, राइट, ओके। यहाँ पे आ गया नेक्स्ट वाला, अच्छा, e रेज टू x, है ना, ये वाला हम लोग कहाँ गया, ये वाला है ना। अब हम इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो क्या आएगा मेरे को बताओ, e रेज टू x इंटू कॉस एक्स प्लस, सॉरी, इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, राइट, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस आ गया, फिर से e रेज टू x एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, है ना, इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स, क्लियर है। अब ध्यान से अगर देखोगे
तो सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी, वो है ई रेज टू एक्स। ठीक है, तो ई रेज टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं, राइट। ई रेज टू एक्स को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे को बताओ अंदर क्या बचेगा, ई रेज टू एक्स विल बी कॉमन। अंदर बचता है सबसे पहले कॉज एक्स इंटू साइन एक्स। कैसे बच गया, ये ई रेज टू एक्स को निकाल दिया तो क्या बच गया, कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस यहाँ क्या बच गया, कॉज इंटू कॉज क्या हो गया, कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ पे साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। क्लियर है, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये जो साइन है ये बीच में आ जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस ही होता है। क्लियर है, बचपन से हम लोग सीखते हैं प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो इस तरीके से हमको मिल गया हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, अगर नहीं तो अगर आपको पता है कि ई रेज टू एक्स एज इट इज कॉज एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब ये जो है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है कॉस टू एक्स का। तो इसको कॉस टू एक्स भी लिख दो तो भी चलेगा, है ना। अगर वैसे ही इस स्टेप तक रखोगे तो फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वैल्यू है हमारे डी वाई बाई डी एक्स की, जहाँ पे पहली बार हम लोग ने क्या अप्लाई किया था, यू वी डब्ल्यू रूल अप्लाई किया, राइट। पहला और लेट्स से 2 ही 3 सम्स है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ज़्यादा इस तरीके के सम्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, जहाँ पे यू वी डब्ल्यू तीनों भी अप्लाई हो रहा हो। क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग ने इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर दिया। मैं और ट्राई करूँगा एक्सरसाइजेस के ऊपर भी कुछ ना कुछ बनाऊँ आपके लिए, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। ओके, ठीक।